स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 2 बिलस्य वाक्य में कदापि में श्रुता का अनुवाद करवाया था। जैसा आपको पता है हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे बेटा। आज उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक पद में उत्तर देना आपको एक वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन है कि सिंहस्य नाम की जो शेर था उसका नाम क्या था? खरनकर। तो आंसर में आएगा खरनकर। सेकंड, गुहाया स्वामी के आसीन, गुफा का स्वामी कौन था? स्वामी का नाम क्या था? दधिपुच। दधिपुच श्रृंगालय, क्या नाम था? दधिपुच श्रृंगालय। थर्ड है सिंह कस्मी विषय, गुहाया समय पे आ करते हैं। सिंह कस्मी समय जो शेर था किस समय गुफा के पास में आया था? सूर्यास्त के समय। तो सूर्यास्त समय। फोर्थ, हस्तपादादिका क्रिया के सामने परिवर्तन थे। हाथ और पैर क्रियाशील किसके नहीं होते हैं? डरे हुए मन वालों के, जिसके अंदर डर होता है, भय होता है, तो डर के मारे हाथ और पैर काम नहीं करते, क्रियाशील नहीं होते। तो भयस्तस्त्र मनसाम। फिफ्थ क्वेश्चन है गुहा केन प्रतिध्वनिता, जो गुफा थी वो किससे प्रतिध्वनित हुई थी? सिंह से उच्च गर्जने। सिंह से उच्च गर्जने। उन्हें रिपीट कर रही हूँ कि जो शेर उसका नाम क्या था? खरनकर। गुहाया स्वामी के आसी दधिपुच श्रृंगाल। कस्मी समय गुहाया समय पे आकर थे सूर्यास्त समय। और हस्तपादादिका क्रिया, क्रिया के सामने परिवर्तन थे। हाथों पैर क्रिया से किसके नहीं होते? डरे हुए मन वालों के। तो भयस्तस्त्र मनसाम। और फिफ्थ है गुहा की प्रतिध्वनिता, तो सिंह से उच्च गर्जने। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर पूर्ण वाक्य में देना है, पूरा आंसर। खरनकर पुत्र प्रतिवस्ती इसमें, खरनकर जो था कहाँ रहता था? वने। महती गुहा दृष्टवा की अचिंत्य, बड़ी गुफा को देखकर ने क्या सोचा शेर ने? सिंह अचिंत्य शेर ने सोचा। नूनम इतिश्याम गुहायाम रात्रों को अपनी जीव आगस्ती, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रे निगुणो गुरुत्वाकर्षणामि, इसलिए मैं एक छिप कर बढ़ जाऊंगा। निश्चय ही रात्रि के समय इस गुफा में कोई ना कोई जीव आएगा और मैं यहाँ पर छिप कर बैठ जाता हूँ। तो नूनम इतिश्याम गुहायाम रात्रों को अपनी जीव आगस्ती, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रे निगुणो गुरुत्वाकर्षणामि, इसलिए यहीं पर छिप कर बैठ जाता हूँ। थर्ड है श्रृंगालय की मैं चिंत्य सियाल ने क्या सोचा? श्रृंगालय चिंत्य सियाल ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश तो निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सी अस्ति थी, निश्चय इस बिल में शेर है। तर्क्यामि, ऐसा मेरा मानना है। अरे मैं तो मारा गया कि इस बिल में तो कौन आ गया? शेर आ गया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। श्रृंगालय पुत्र पलायते, सियाल कहाँ भाग गया? दूर। तो क्या आएगा? दूर। ततः दूरम, वहां से दूर। ततः दूर मतलब वहां से दूर। गुहाया समीपम, गुफा के पास आकर सियाल ने क्या देखा था? तो श्रृंगालय गुहाया प्रविष्टा सिंह पदपत्ति पसती, सियाल ने गुफा में प्रवेश किए थे, शेर के पैरों के चिन्ह देखे थे। केवल प्रवेश करने के देखे थे, बाहर आने के नहीं। श्रृंगालय गुहाया प्रविष्टा सिंह पदपत्ति पसती। क्या शोभते? कौन सुशोभित होता है? यह अनागतम दुख से प्रतिकारम होते, जो आने वाले दुख का उपाय सोच लेता है वह क्या होता है? सुशोभित होता है। जो आने वाले दुख के बारे में सोच लेता है वह क्या होता है? सुशोभित होता है, शोभा को प्राप्त करता है। पुनः रिपीट, खरनकर कहाँ रहता था? वन में। सिंह ने क्या सोचा? सिंह ने सोचा कि निश्चय इस गुफा में कोई रात्रि में कोई ना कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहाँ पर छिप कर बैठ जाता हूँ। थर्ड है श्रृंगाल ने क्या सोचा? श्रृंगाल ने देखा कि अहो विनष्टो अस्मि, मेरा तो विनाश निश्चित हो है, यानी मैं तो मारा गया। निश्चय अस्मि बिले सिंह अस्ति, निश्चय इस बिल में कोई शेर है, ऐसा मेरा मानना है। फोर्थ, श्रृंगाल पुत्र पलायते, सियाल कहाँ भागा था? दूर। तो क्या आएगा? दूरम। फिफ्थ है गुफा के पास आकर सियाल ने क्या देखा? शेर ने देखा कि शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और सिक्स, शोभते को सुशोभित होता है, यह अनागतम दुख से प्रतिकारम, जो आने वाले दुख का उपाय सोच लेता ना, प्रतिकार का अर्थ क्या? उपाय। जो आने वाले दुख का उपाय सोच लेता है वह हमेशा क्या होता है? शोभा प्राप्त करता है, सुखी प्राप्त करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कुछ निर्माणे सुधारते सिंह कुत्रापि आहार न प्राप्तवान, जो भूखा शेर था उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। तो कैसा शेर? कैसा के लिए क्या आएगा? कीदृश शेर।
सुधार के शाम तक की से कर देना, दधिपुष नाम सृगाले, दधिपुष के शाम तक किम कर देना बेटा। ऐसा गुफा स्वामी ने सदा आहनम रोती है, गुफा स्वामी का आह्वान करती है, किसका करती है, तो आएगा कस्य भयत पसर मनसाम, डरे मन वालों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते, कौन नहीं होते, कहा। और आह्वान करने से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन हो जाएगा। तो कहाँ प्रवेश करके, तो कहाँ के लिए आता है, पुत्र, कहाँ के लिए आता है पुत्र, और कस्य ने किसका, ठीक है, इन यानी क्या और किधर मतलब कैसा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको पूरी कहानी 7 लाइन में दी हुई है, 7 वाक्यों में दी हुई है, 7 वाक्यों में दी हुई है। आपको इन वाक्यों को क्रम से जमाना है, ठीक है। नंबर 1 पे आएगा परिभ्रमणे शिव सुधारते जाते, मतलब घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सेकंड आएगा सिंह एका महती गुफा प्रसिद्ध, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। थर्ड नंबर पे आएगा गुफाया स्वामी दधिपुष नाम श्रृगाल है, गुफा का स्वामी दधिपुष नाम का श्रृगाल था, वो वहां आ गया। फोर्थ नंबर पे आएगा गुहाया कॉपी अस्ति, गुफा में कोई है ऐसा सियार ने सोचा। फिफ्थ में आएगा दूरस्थे श्रृगाले एवं कर्तुम आरभ्य, दूर जाकर सियार ने आवाज करना प्रारंभ किया। ये 5th क्वेश्चन में आएगा, 5th लाइन में आएगा। और 6 में आएगा सिंह श्रृगाल से आनंद मूर्ति, शेर ने सियार का आह्वान किया। और 7 में दूरम पलायमाने श्रृगालम श्लोकम ऐपटा, दूर भागते हुए सियार ने श्लोक पढ़ा। तो हमारा जो पूरी कहानी है ये 7 वाक्यों में बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें जो है व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है। पहला है एका महती गुहा दृष्टवा संचित, जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने विशेषण है, तो एका महती गुहा, एका महती तो क्या आएगा, 2 है, क्या है, 2 है। तो एका महती ये इसका विशेषण है। इसमें क्या है, क्या आंसर पूरी इंग्लिश की कि एक बड़ी गुफा को शेर ने देखा, एक बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा ये था। तो 2 विशेषण क्या हो गया, गुफा की विशेषता क्या है, एक और बड़ी, एक और बड़ी, ये गुफा की विशेषता है ना, 2 विशेषता हो गई। तो आंसर में आएगा अत्र द्वे विशेषण पदे एकाम और महती थे। अगर मैं इसका आह्वान करता हूँ, यहाँ पर जो मैं वर्ड है वो किसके लिए आया है, शेर के लिए। शेर ने सोचा कि गुफा तो बुला नहीं रही सियार को, मैं ही बुलाता हूँ, क्या पर शेर के लिए आया था, तो सिंहा आंसर आएगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तो इस वाक्य में करता क्या है, तुम किसके लिए, गुफा के लिए। कौन बुला रही थी, गुफा, तो आंसर में आएगा तुम और या फिर गुहा। 5th है सिंह पद पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, तो इसमें क्रियापद कौन सा है, दृश्यते। कौन सा क्रियापद होता है, दृश्यते। क्रियापद हमेशा लकार होता है, धातु होता है, क्या पद, दृश्यते क्रियापद है। वने अत्र से समागता जरा, वने अत्र से समागता जरा, यानी कि मुझे यहाँ रहते हैं बुढ़ापा आ गया है। तो इस वाक्य में अव्ययपद क्या है, अत्र। अव्ययपद किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलते। तो यहाँ पर जो अत्र शब्द है वो अव्ययपद है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो बेटा, आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। थैंक यू।